हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ब्रिज रोज ऑफ लर्निंग। मेरा नाम है आकाश और मैं हूं आपका मैथ्स का इंस्ट्रक्टर। आप देख रहे हो 9th क्लास की ये क्लास, जो चैप्टर 1 को हम कंटिन्यू करेंगे इस क्लास में। अपनी एक्सरसाइज 1.3 तक पूरे क्वेश्चंस हो चुके थे, एक्सरसाइज 1.4 और उसके एग्जाम्पल्स और उसके कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। और सिमिलरली फिर एक्सरसाइज 1.5 उसके एग्जाम्पल्स और उसके कॉन्सेप्ट्स, उसकी तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है। तो देर नहीं करेंगे बिना बात की, कोई अपन बात ज़्यादा करने वाले हैं नहीं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पेज नंबर 15 है तुम्हारा एनसीईआरटी का। चलो एक मिनट में थोड़ा सा वायर को सही कर लूँ। चलो ठीक। अब रैशनल, इरेशनल, रियल नंबर, ये सब क्या होता है सब तुम्हें बता चुका हूँ मैं। पिछली क्लासेस देखोगे प्लेलिस्ट में जाके तुमको सब कुछ मिलेगा। प्लेलिस्ट अगर कोई बच्चा एक्सेस करता है, ठीक है, उसमें आपको 3 या 4 चैप्टर्स मिल जाएंगे शायद, मेरे हिसाब से आई गेस। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आपको मिल जाएगा पूरा करा हुआ, फ्रॉम द फर्स्ट एग्जाम्पल टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, ठीक है। ये चैप्टर चल रहा है, नंबर सिस्टम ये मिल जाएगा, हेरॉन्स फॉर्मूला मिल जाएगा, और आपको एक और चैप्टर मिलना चाहिए शायद, मेरे हिसाब से एक और चैप्टर हो गया होगा आपका, हेरॉन्स फॉर्मूला, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, लीनियर इक्वेशन एंड दिस फोर्थ नंबर सिस्टम, ठीक है। ये 4 हो जाएंगे, इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है। तो अभी अपन एक्सरसाइज 1.4 वाला काम कर रहे हैं। मुझे पता है फर्स्ट चैप्टर अभी इस टाइम पे करने का नहीं है, मतलब ये कोई टाइम नहीं है फर्स्ट चैप्टर करने का, लेकिन मैंने जहाँ छोड़ा था मैं वहीं से स्टार्ट करना चाहता हूँ। इसके बाद में जो चैप्टर मैं करवाऊंगा वो चैप्टर डेफिनेटली आपका आखिरी चैप्टर्स में से एक होगा। बाकी आखिरी चैप्टर्स में 2 चैप्टर मैंने करवा रखे हैं, एक तो हेरॉन्स फॉर्मूला और एक सरफेस एरिया वॉल्यूम, ठीक है। उसके अलावा जो और चैप्टर्स आएंगे वो अपन देख लेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो मैं करवा दूंगा वेटेज के हिसाब से, ठीक है। अब अपन एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 में तुमने ये देखा होगा 1.4 लिखा हुआ तुम्हारा ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। बेसिकली देखो, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, ठीक है। बेसिकली इसमें तुमसे करवाएगा क्या, मैं बताता हूं तुमको, ठीक है। इसको अपन थोड़ा देसी भाषा में पढ़ते हैं। रियल नंबर्स वगैरह सबको गोली मारो, हम बोल रहे हैं एक रूट वाला नंबर होता है, जैसे कि √3, √2, जिनसे तुम डील करते हुए आए हो ना अब तक 3 एक्सरसाइजेस में, वो है ना। ये एक रूट वाला नंबर है। रूट वाले नंबर को प्लस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है, ये चलेगा। रूट वाले नंबर है, रूट वाला नंबर तो खैर इरेशनली होता है, ये तो इरेशनल नंबर होगा, है ना। रूट वाला हर नंबर इरेशनल नहीं होता, समझ रहे हो बात को। अगर मैं यहाँ पे √16 लिखता हूँ तो वो रेशनल नहीं है, क्योंकि उसका आंसर क्या आएगा 4, ठीक है। तो 4 रैशनल है, ये इरेशनल नंबर नहीं हुआ, रूट का हर नंबर इरेशनल नहीं होता, ठीक है। तो ये होगा, लेकिन साथ ही साथ तुमको एक और चीज पढ़ने को मिलेगी, रैशनलाइजेशन। और ये क्यों होता है, रैशनलाइजेशन क्या होता है, किस काम आता है, सब बताऊंगा तुमको मैं, ठीक है, इसी क्लास में बताऊंगा। रैशनलाइजेशन आएगा, ये आएगा और ये सब आएगा, प्लस माइनस आएंगे, ऑपरेशंस आएंगे, किसी भी नंबर को पहचानना कि वेदर इट इज अ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, मैंने तुमको सब कुछ करवा रखा है, इन डिटेल करवाया था, ठीक है। ज्यादा नहीं, मेरे क्या एग्जाम आ गए थे बीच में, और मुझे पता है वो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल चीज हो गई थी मेरी तरफ से, लेकिन मैं जिस भी तरीके से तुमको हेल्प कर पा रहा हूँ मैं उसमें करना चाहता हूँ तुमको। अभी मैं वो नहीं सोचना चाहता कि यार मैंने करा ही नहीं, अब तुम्हें क्या करूँ। नहीं आने से बेटर ये है कि थोड़ा लेट आ जाओ, कोई बात नहीं, है ना। मेरा पेपर आ गया था बीच में, एक्चुअली अगर तुमको बताऊं मेरे एग्जाम आ गए थे बीच में। एग्जाम आए मेरे अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर लास्ट में, ठीक है। वो उसमें उसका फिर रिजल्ट आया तो फेल भी हो गया, ठीक है, जिसको कोई शर्म नहीं मुझे बोलने में, बिकॉज दैट एग्जाम वॉज अ लेवल बिगर देन मी, मतलब मेरा जो लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर था वो पेपर, ठीक है। तो मुझे कोई गिल्ट नहीं है, पहली बार था, कोई बात नहीं, हो गया हो गया। अभी अपन आगे कंटिन्यू करते हैं, बात नहीं करते ज़्यादा, ठीक है। चलो, जैसे कि ऑपरेशंस और रियल नंबर्स में तुमको बता रखा है, एक तो मैं तुमको 2-3 एग्जांपल देके बताता हूँ। तुमको मैंने 3 एक्सरसाइज में बार बार करवाई है ये चीज़ कि जब भी तुमको रूट वाले नंबर को माइनस करना हो, जैसे मान लो √3 है ना, इसको जब भी तुमको माइनस करना हो ऐसा आ जाए, मान लो 4√3 - 2√3, इस तरह का आ जाए, ठीक है। तो मैंने कहा जब माइनस करना हो, चाहे तुमको इसको प्लस करना हो, जैसे कि 6√2 + 7√2 ऐसा आ जाए, है ना। तो तुमको मानना क्या है, इसको एक वेरिएबल मान के चलो रूट वाले नंबर को, ठीक है। अज्यूम कर लो कि ये 4√3 - 2√3 नहीं, ये 4x - 2x है। ऐसे ही ये 6√2 + 7√2 नहीं, ये 6x + 7x है, ठीक है। ये माइंड में अज्यूम करो, और उस हिसाब से इसका आंसर क्या आना चाहिए, 13x, ये आना चाहिए, उसका 2x आना चाहिए, ठीक है। और उस हिसाब से इसका आंसर लिख दो, तो ये 2√3 हो जाएगा, x की जगह √3 आ गया, और ये क्या हो जाएगा 13√2, ठीक है। इस तरीके से करो। एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूं, एग्जाम्पल नंबर
13 है शायद तुम्हारा, एग्जाम्पल नंबर 11 पे आएंगे, सॉरी 13 नहीं 11, एग्जाम्पल 11 क्या कह रहा है, चेक वेदर 7√5, पहला है 7√5, दूसरा है 7/√5, तीसरा है √2 + 21 और चौथा है π-2। आर इरेशनल नंबर्स और नॉट, ये इरेशनल नंबर है या नहीं है, एक एक नंबर इनमें से इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ठीक है। जिसने अब तक ढंग से चैप्टर पढ़ा है, जो वीडियो सारी देखी है तो उसको पता होगा कैसे बोल रहा हूँ मैं, लेकिन आपको बता दूं मैं कि √5 जो होता है, जब आप √5 को निकालते हो ना, इसका रूट करते हो, तो एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल आता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है, मतलब ऐसा डेसिमल आता है जो चलता रहता है, इट कीप्स ऑन रिपीटिंग द लूप ऑफ द नंबर्स, ठीक है। इसका जब रूट निकालोगे तो ये मिलेगा। सिमिलरली √2 का भी यही हाल है। और पाई एक इरेशनल नंबर होता है, दुनिया जानती है, पाई खुद ही इरेशनल होता है, पाई इरेशनल होता है, मतलब पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14, चलते रहोगे आगे चलता रहेगा ये, ठीक है। ऐसे ही इसका भी 2.3 के आसपास रहता है और ये चलता रहता है, 2.36 रहता है और चलता रहता है, और ऐसे ही 1.414 और ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो चलते ही रहते हैं, रुकते ही नहीं है, वो सारे इरेशनल नंबर्स ही होते हैं। इसको मैं नहीं कर रहा क्योंकि √5, जहां पे तुमको इरेशनल दिख रहा है सारे इरेशनल बोलो, ये √5 से कोई भी इरेशनल नंबर से कोई भी इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई होता है। यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ 7 × √5 ही तो हो रहा है, ये इरेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है। जब भी कोई इरेशनल नंबर रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो पूरे प्रोडक्ट को इरेशनल नंबर बना देता है, ठीक है। लेकिन इसमें कैच, ये इरेशनल और रैशनल का प्रोडक्ट है, अगर कोई इरेशनल से ही मल्टीप्लाई होता है तो गारंटी नहीं है कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो इरेशनल ही बनेगा। बताऊं कैसे, इसमें तुम ले लो, मान लो इरेशनल नंबर कोई से भी √2 √3 इरेशनल नंबर है, इसको √3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आया 3 आ रहा, लेकिन 3 तो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो पकड़ के मत बैठ जाना इस चीज को, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच तुमको यूज करनी पड़ेगी, दिमाग तुमको अपना लगाना पड़ेगा। मतलब ये इरेशनल, ये इरेशनल, ये इरेशनल और ये भी इरेशनल। ये एग्जांपल है तुम्हारा, एग्जांपल नंबर 11। इसमें कुछ खास समझने लायक है नहीं, ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। एग्जांपल नंबर 11 यही है तुम्हारा। एग्जांपल नंबर 12 पे आएंगे, जो तुम्हारे ऑपरेशंस के, मतलब जो ऑपरेशन का जो असल क्वेश्चन होता है वो है एग्जांपल नंबर 12, ठीक है। इसमें तो कुछ खास है नहीं, बस जिसने रेगुलर पढ़ा है उसको पता होगा, आई एम वेरी श्योर ऑफ दैट, ठीक है। चलो एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12 देखो भाई क्या कह रहा है, ऐड करना है, ऐड करना है, किसको करना है भैया, 2√2 + 5√3 एंड √2 - 3√3, मतलब इसको इससे ऐड करना है। मतलब क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 2√2 + 5√3 + √2 - 3√3, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है। वही करना है तुमको यहाँ पे जो तुम इक्वेशंस में करते हो, इक्वेशंस में नहीं सॉरी, जो तुम लीनियर इक्वेशन जो 7th 8th में पढ़ते हो उसमें 1 वेरिएबल वाले में प्लस माइनस करते हो ना, वही करना और कुछ नहीं करना। क्या करोगे, ब्रैकेट से बाहर निकालो सारी चीजों को, ये 5√3 आया, प्लस है तो साइन चेंज होंगे नहीं, ऐसा कैसे आ जाएगा, प्लस का √2 और माइनस का 3√3। अब √2 से ही ऑपरेट करेगा, √3 से ही ऑपरेट करेगा, इन दोनों ये आपस में नहीं ऑपरेट कर सकते, आपस में ऑपरेट कर रहे होते तो यहीं पे ऐड करके दे देता वो, ठीक है। तो क्या करना है, अरेंज कर लो, 2√2 + √2 + 5√3 - 3√3, ठीक है। अभी बताया था कि जब प्लस करो तो इनको वेरिएबल मान के चलो। सपोज कर लो ये 2x है और ये x है, 2x + x क्या होता है, 3x होता है, मतलब 3x की जगह √2 लिख दो। सिमिलरली प्लस तो पहले मत लगाओ, क्या पता माइनस का आंसर है, ठीक है। अब क्या है, ये भी x मान लो, ये भी x मान लो, 5x - 3x 2x आता है, प्लस का आएगा आंसर 2x, मतलब 2√3। ये तुम्हारा आंसर है इस एग्जाम्पल का। इस तरीके से सॉल्व करते हुए चलना है तुमको, सारे एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चन, एवरीथिंग, ठीक है। कोई कंफ्यूजन वाली चीज ही नहीं है। सपोज कर लो तुम मान के चल लो ये चीज, एक तो मान नहीं, पहले तो देखो पढ़ना आना चाहिए, ठीक है, पढ़ ही सकते हो इसको। 2√2 सिर्फ इससे ऐड होगा, 2√2 + √2 3√2 होता है, बाय सपोजिंग व्हाट, कि यहाँ पे 1 होगा। जैसे हम x के साथ में x को अकेला नहीं मानते ना कि ये 1x है, वैसे ही, ठीक है। मतलब मोटा मोटी गणित वेरिएबल्स वाली ही चलती है रूट वाले नंबर्स में, रूट वाले नंबर्स के प्लस माइनस में, ठीक है, वो वाली चीज है। देख लो इसको फटाफट, नेक्स्ट पे आऊंगा मैं।
चलो मिटा रहा हूँ। इसके बाद मुझे अच्छा चैप्टर लेके आऊँगा बड़ा सा, जिसको करवाने में मज़ा आए, तुमको करने में मज़ा आए। ऐसे चैप्टर जो तुमको आता नहीं हो वो करेंगे, ठीक है, ये सबको नहीं आता हो, ठीक है। आ जाओ। अरे यार शिट, ये चलो आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 13 पे आता है। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कह रहे हैं? एग्जाम्पल नंबर 13 देखो क्या कह रहे हैं भाई, मल्टीप्लाई 6√5 बाय 2√5, ठीक है। एग्जाम्पल 14 भी निकालो यहीं पे, ये भी इजी है। क्या है भाई, 8√15 को डिवाइड करना है 2√3 से, ठीक है। बस ये दो एग्जाम्पल्स एक साथ करो। मैं लकीर खींच देता हूँ बीच में एक। देखो मैंने क्या कहा था कि मल्टीप्लाई कैसे अब मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है, देख लो आराम से। 6√5 इंटू 2 अब इसमें मैं तुमको थ्योरेटिकल कुछ करा नहीं सकता, ये तुम कर करके ही सीखोगे। मेरी प्रॉब्लम्स इन क्वेश्चन की ये है, इनमें कोई रूल्स नहीं है, मतलब तुम जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे तुमको आता जाएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन जब सीख रहे थे तो उसमें प्रैक्टिस लगी थी ना, या रूल बुक पढ़ी थी कोई बीच में बैठ के? प्रैक्टिस लगी थी, प्योरली प्रैक्टिस लगी थी। प्लस 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 करते गए तो प्लस आ गया, माइनस 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 करते गए तो माइनस आ गया, ऐसे मल्टीप्लाई ऐसे डिवाइड। तो सेम सीन है इनका, इनमें कोई रूल बुक नहीं है, यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, नथिंग एल्स, ठीक है। अब देखते जाओ, अब करके आ रहा हूं, बस वो देखना। मेरे को पता है 6 और 2 इजीली मल्टीप्लाई हो सकते हैं, मैंने लिख दिया 12, 6 2 12, ठीक है। √5 इंटू √5, इसको अलग रख लो। रूट्स के नंबर को अलग से मल्टीप्लाई करो, नॉर्मल नंबर को अलग से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तुमको ध्यान क्या रखना है कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। अरे जब तुम 6x इंटू 7x करते हो, ठीक है, तो क्या करते हो, 6 7 42x स्क्वायर लिखते हो ना, यही करते हो। अगर एक नंबर तुम्हारी सोच से बड़ा है तो इसको और छोटा ले लो। तुम जब 2x इंटू 3x करते हो, ठीक है, तो क्या मिलता है, 2 इंटू 3 सर x 6 लिख देते हैं, x इंटू एक्स सर x स्क्वायर लिख देते हैं, सर हमारा आंसर ये आता है। तो यहाँ पे भी वही अज्यूम करो, तुम क्या करना करोगे, 6 इंटू 2 तुमने 12 लिख दिया, √5 इंटू √5 का स्क्वायर लिखना चाहिए तुमको, ठीक है। बस मैंने उनको खोल के लिख दिया था, इंटू √5 इंटू √5, एक ही बात है, ठीक है। अभी क्या है, 12 इंटू √5 का स्क्वायर क्या होता है, किसी भी रूट वाले नंबर को तुम उसी रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आंसर वो नंबर ही आएगा, बस रूट हट जाएगा, याद रख लो, ठीक है। तो √5 इंटू √5 क्या होता है, इंटू 5, ठीक है। बेसिकली इसको तुम फ्रैगमेंट्स में भी कर सकते हो, इसमें 2 कंपोनेंट्स नहीं है, 4 कंपोनेंट्स है। कैसे हुए सर, यहाँ पे देखो, एक 6 एक √5 इंटू एक 2 एक √5, 6 2 तो मैंने 12 इजीली लिख दिया, √5 इंटू √5 मैंने यहाँ लिख दिया, 12 5 से 60 मेरा आंसर आ गया। इससे ज़्यादा इसमें माथा पचाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बहुत इजी है, तुमको अगर वेरिएबल्स वाली चीज़ें अच्छे से आती है तो भी आ जाएगा, नहीं आती है तो मैं इतना समझा चुका हूँ तब भी आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 14 पे आ जाओ। 8√15 को डिवाइड करना है 2√3 से, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। कैसे ट्रिकी है, मैंने तुमको बताया था कि जब भी तुमको रूट वाले नंबर सेम ना मिले, लास्ट एक्सरसाइज में बताया, अगर नहीं बताया तो आप सुन लो। जैसे सर 2 से तो ये कट जाएगा 4 टाइम्स, मतलब हमारा 4√15 तो सर ऊपर आ गया, लेकिन नीचे सर √3 का क्या करें, क्या करोगे देख लो, √15 को तोड़ लो प्राइम फैक्टर्स में, लेकिन रूट के अंदर ही तोड़ना पड़ेगा ना भाई, पूरे नंबर पे रूट लगा हुआ है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं 7 तो नहीं, मान लो मैं 8 को टुकड़ों में तोड़ना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 प्राइम फैक्टर्स में, है ना, 2 2 4 2 8, है ना। अगर मान लो 8 नहीं मानो तो 6 मान लो, इजी लग जाएगा तुमको, ठीक है। 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर 6 पूरा रूट में है तो इन नंबर को मेरे को कोई हक नहीं है कि मैं इनको रूट से बाहर लिखूंगा, इनको भी रूट के अंदर ही लिखना पड़ेगा दोनों को मेरे को, समझ रहे हो बात को। और इनके भी रूल्स आएंगे, वो रूल से पहले ये क्वेश्चन आ चुका है, बस बात इतनी सी तो वो बता दूंगा अभी। √15 है, क्या मैं इसको 5 इंटू 3 लिख सकता हूं, याद रखो 4√15 जो है, 4√15 जो है, इसकी जगह √15 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, √5 इंटू 3 अपॉन √3। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या इसको मैं यूं नहीं लिख सकता,
तुम इनको अलग अलग लिख सकते हो, तुम्हारे पास पूरा हक है। ठीक है सर, रूल्स बता दो। रूल्स बता देते हैं आपको। अगर कोई भी नंबर एक a इंटू बी लिखा हुआ है रूट के अंदर, ठीक है, या फिर इसको ऐसे मान लो कि कोई भी नंबर एक ए बी लिखा हुआ है रूट के अंदर, तो तुम इसको रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हो, तुम्हारा पूरा हक बनता है। सिमिलरली अगर तुम डिवाइड में कोई नंबर ऐसे ए अपॉन बी लिखा हुआ है रूट के अंदर, तो तुम इनको भी अलग अलग लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, क्योंकि तुम वैल्यू के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो, कोई भी वैल्यू वही रह रही है। ठीक है, अब रूट 3 से रूट 3 तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा आंसर 4√5 आ जाएगा। ठीक है, निहायत ही हद इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से सब बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको फिर से बताने की खता कर देंगे। एग्जाम्पल नंबर 14 तक हम खत्म कर चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 की तरफ मूव करूँगा, या फिर पहले तुमको ऑपरेशंस के थोड़े बहुत जो तुम्हारे बेसिकली रूल्स होते हैं वो बता दूँगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स भी किए हैं, साथ ही साथ तुमको एक्स लेके भी समझा दिया, सब कुछ लेके मैंने कर दिया ट्राई। अब मैं फिर कोई और कहानी निकाल के लाऊंगा, समझाना पड़ा तो। देखो भाई, इसके आगे कुछ है नहीं तुम्हारा। हाँ, ये चलो ये रूल्स देख लो तुम पहले। फर्स्ट रूल क्या होता है, किसी को समझना समझ लेना, मैं उस बोर्ड पे न्यूमेरिकल वैल्यू समझा दूंगा, इस पे सिर्फ रूल्स लिखवा देता हूँ। जब भी किसी एक रूट में ए बी हो तो तुम उसको a इंटू बी लिख सकते हो। पहला तो यही होगा जी, बिल्कुल यही है। दूसरा क्या है, जब भी तुम किसी भी रूट में a अपॉन बी हो, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड का आएगा ही आएगा नेक्स्ट रूल, तो उसको तुम अलग अलग लिख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, थर्ड रूल क्या है भाई, जब भी रूट a प्लस रूट बी होगा और रूट a माइनस रूट बी होगा, बुक के हिसाब से करवा रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कर रहा, तो a माइनस बी आएगा। सर ये कैसे आ गया, ये ऐसे आ गया लल्लू लाल, इधर देखो मैं बताता हूँ तुमको। तुमने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, ध्यान से सुनना, क्या अगर मैं इसको बोलता हूं कि ये a है और अगर मैं इसको बोलता हूं कि ये b है, सर ये तो पहले से a और b है, अरे उस इक्वेशन उसके आइडेंटिटी की फॉर्म में बोल रहा हूँ कि आइडेंटिटी का ये a है, आइडेंटिटी का ये b है, तो क्या ये a प्लस बी नहीं हुआ, क्या ये a माइनस बी नहीं हुआ, तो ये क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब बेसिकली ये ऐसा होगा ना, इसका सॉल्यूशन तो ये होना चाहिए आइडेंटिटी के हिसाब से। ठीक है, रूट a स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर, इसको क्या रूट a का स्क्वायर a नहीं होता, क्या रूट b का स्क्वायर b नहीं होता, क्या इसका a माइनस बी नहीं आएगा। ठीक है, इसी को फोर्थ में एक और तरीका दे रखा है इन्होंने, ये है a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी। ठीक है, अब सर ये क्या वाला है, इसको a मानो इसको b मानो, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सर रूट बी क्यों लिख दिया, अरे इसका भी तो रूट बी है ना, तो ये कितना हुआ सर, a स्क्वायर माइनस का b आ गया सर ये। ठीक है, यही तुम्हारा नोटेशन है। ये फोर रूल्स तो ये हैं। अब फिफ्थ रूल पे आते हैं, इनकी न्यूमेरिकल सब बताऊंगा, अभी रुक जाओ, फिफ्थ रूल पे आएंगे हम। फिफ्थ रूल इन्होंने क्या लिख रखा है भाई, हाँ, रूट a प्लस रूट बी रूट सी प्लस रूट डी। देख लो, मान लो यहाँ पे तुमको रूट a प्लस रूट बी ऐसे और रूट सी प्लस रूट डी। सर ये तो पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है, पढ़ा पढ़ा नहीं है ये तूने अलग पढ़ा है, ये तूने अलग पढ़ा है। ठीक है, वो दोनों प्लस में है और ये चार कंपोनेंट्स अलग अलग है। यहाँ पे ये कंपोनेंट इधर रिपीट हो रहा है, ये कंपोनेंट इधर रिपीट हो रहा है, ये आइडेंटिटी है। ठीक है, इसमें तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, आइडेंटिटी वाइडेंटिटी लगी, सीधा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे, अरे ये एक बार इससे होगा फिर इससे होगा, तो रूट ए इंटू रूट सी क्या होगा, रूट ए सी प्लस फिर रूट ए इंटू रूट डी क्या होगा, रूट ए डी। ठीक है, फिर रूट बी इंटू, फिर ये एक बार इससे और एक बार इससे, फिर ये प्लस का रूट बी इंटू प्लस का रूट सी कितना होगा, रूट का बी सी, फिर ये होगा रूट का बी डी। ये तुम्हारा इसका आंसर आएगा। इसमें मतलब ये तो कुछ बताने के लायक था भी नहीं, चीज़ भी नहीं थी बताने लायक, बता दूंगा मैं, फिर भी दूंगा न्यूमेरिकल यूज करके बता दूंगा इनका। ठीक है, एक लास्ट रूल क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब रूट a प्लस रूट बी का होल स्क्वायर करके लिखा रखा है इन्होंने इस तरीके का। तो इसके लिए तुमको आइडेंटिटी आनी चाहिए, कौन सी आइडेंटिटी सर ये वाली आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ ए बी। ठीक है, यहाँ पे a क्या है, रूट a है, तो सर रूट a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे b क्या है, तो सर रूट b का होल स्क्वायर
प्लस इंटू 2 इंटू ए कितना सर रूट ए है, और बी कितना सर रूट बी है। इसको सॉल्व कर लो, ये तुम्हारा इस आइडेंटिटी का इलाज आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस 2 इंटू रूट का ए बी। बराबर, ये 6th रूल है तुम्हारा। इन सब को एक अपन मैथमेटिकल रूप देके और एक बार समझ लेंगे, इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी वाले सीन तुमको बता चुका हूं मैं। इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है भाई, इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, आइडेंटिटी कौन सी यूज हो रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, इधर लिख दी। अब सर इसको ठीक है, अब सर इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, इसमें यूज हो रही है ए प्लस बी ए माइनस बी। ये क्या होता है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, लगा के देखो, सब समझ में आएगा। अब इधर अपन मैथमेटिकल यूज देख लेते हैं इन सब का, है ना। देखो, तो एग्जाम्पल बाद में देनी चाहिए थी इनको, पहले एग्जाम्पल पकड़ा दिए। पहले एंटिटी पे आते हैं, पहले एंटिटी का वैसे एग्जाम्पल बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ। मान लो रूट ए बी जो है वो रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हैं क्या, हम चेक करना हो हमको। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे सर, मान लो तुम ए बी मान लो, कोई भी दो नंबर्स का मल्टीप्लाई ले लो, ए इंटू बी हो रहा है ना यहाँ पे भी, तो मान लो मैंने लिख दिया ये 9 इंटू 7 है ना। तो मान लो रूट 63 है ना, तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो, 9 इंटू 7 लिख सकते हो ना। अब रूट में तुम नंबर्स अलग अलग भी ले सकते हो इस तरीके से, एक ही बात है। सिमिलरली अगर मैं वही 9 और 7 इधर ले लूँ, 9/7, तुम इसको रूट 9/7 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थर्ड पे आ जाओ, ये रूट ए प्लस रूट बी है, मान लो थर्ड, रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी, मान लो रूट 5 प्लस रूट 2 ऐसा आ जाए, और रूट 5 माइनस रूट 2 ऐसा आ जाए। अरे क्या करोगे, रूट 5 का होल स्क्वायर कर दोगे माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर कर दोगे। अरे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर ये क्या है, इसका स्क्वायर, इसका बेटा 5 आता है, इसका क्या आता है, इसका 2 आता है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये मनगणित क्वेश्चन बना रहा हूँ वैसे। ठीक है, फोर्थ पे आओगे, फोर्थ क्या है सर, ए प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी ऐसा आ जाए, 7 माइनस रूट 4, रूट 4 तो अलग हो गया, थोड़ी रैशनल हो गया, रूट 3, और आ जाए 7 प्लस रूट 3। ठीक है, तो तुमको तो बस आइडेंटिटी ध्यान रखो ना, तुमको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने बुक में थे इसलिए करवा दिए। तुमको आइडेंटिटी है मेन, ये याद रखनी है। मेरे को दिख रहा है ये ए माइनस बी ए प्लस बी है, चाहे ए प्लस बी पहले है चाहे ए माइनस बी पहले है, मल्टीप्लाई तो दोनों हो रहे हैं ना, एक ही बात है। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ए क्या है यहाँ पे, 7 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर क्या है यहाँ पे, रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है 7 का स्क्वायर 49 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है। सर 46 इसका आंसर आ रहा है, हाँ सही आ रहा है तेरा। ठीक है, फिफ्थ पे आओगे, क्या है फिफ्थ, देख लो। मान लो मैंने तुमको बोल दिया रूट 7 प्लस रूट 5, और इधर मैंने दे दिया रूट 3 प्लस रूट 2। ध्यान से देखना, क्या ये इससे भी होगा, इससे भी होगा। तो जब ये इससे हो रहा है, रूट 7 इंटू रूट 3 क्या होता है, रूट 21 नहीं लिख सकता क्या मैं। ऐसे ही रूट 7 इंटू रूट 2 कितना होता है, मैं इसको रूट 14 नहीं लिख सकता क्या। ऐसे ही 5 को 3 से और 5 को 2 से, तो रूट 5 इंटू रूट 3, क्या मैं इसको रूट का 15 नहीं लिख सकता क्या, और इसको मैं रूट का 10 नहीं लिख सकता क्या। बस, क्या ये मेरे ए बी नहीं है, ए बी वही तो चल रहा है। और सिक्स क्या है, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। मान लो कोई सिक्स है, रूट ए प्लस रूट बी, रूट 7 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर क्या आएगा। अरे गधे, तू इसको याद ही मत रख, तू तो आइडेंटिटी याद रख। तो इसको ए मान, इसको बी मान, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब रूट 7 का होल स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब रूट 5 का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू रूट 7 इंटू रूट 5। ठीक है, कर लो मल्टीप्लाई, क्या होगा, रूट 7 का होल स्क्वायर 7 प्लस रूट 5 का 5 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी रूट 35 हो गया। ठीक है, 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 12। जो सॉल्व हो सकता है उसको कर दो, 12 प्लस 2 रूट 35। आई होप आपको दिख रहा होगा, बाकी नहीं दिख रहा होगा तो समझ में आ गया होगा। ये एक छोटी सी कहानी थी रूल्स की, फटाफट देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा मैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, मिटा रहा हूं। इसके बाद में अगली एक्सरसाइज के लिए तुम्हारा सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बचता है, जो है रैशनलाइजेशन, जो तुम्हारे आगे तक काम आने वाला है। तो उसको ढंग से समझ लेना, रैशनलाइजेशन होता क्यों है, रैशनलाइजेशन करता क्या है, रैशनलाइजेशन अपने को किस तरीके से करना होता है जिससे वो वैल्यूज को नुकसान ना पहुंचाए। बेसिकली तो उसका काम ही क्या है, वही समझ लोगे ना तो ही तुम्हारा काम हो जाएगा। बच्चे तो उसको ही नहीं समझते, बस रट लेते हैं कि ऐसे रैशनलाइजेशन करते हैं, तो वो ऐसे रैशनलाइजेशन कर देते हैं बस हर जगह।
उनको पता ही नहीं होता इसका मोटिव क्या है, जिससे क्या है कई जगह जो हिडन एप्लीकेशन होती हैं उनसे नहीं होती, फिर उनको नहीं पता होता अच्छा यहाँ पे रेजोल्यूशन करना था, बस उसी में रहते हो। मेरी बात का यकीन मान के चलो, मैथ्स एक अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जो आने वाले टाइम पे फ्यूचर में, ठीक है, मुझे पता है बहुत बड़ों वाली बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन फ्यूचर में तुमको बहुत फ़ायदा दिला सकता है। अगर तुमने मैथ्स का हाथ पकड़ लिया तो देयर इज नो वन स्टॉपिंग यू, ठीक है, क्योंकि मैथ्स करने वाला आदमी है ना वो अच्छे मार्क्स ले ही आएगा हर चीज़ में। अगर मैथ्स उसने कर ली तो वो तो होएगा उसका एकेडमिक्स। मैं नहीं कहता, देखो मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ हमेशा से, ठीक है, बट माई मैथ्स वॉज टॉप नॉच। आई एम नॉट सेइंग कि यार मैं बहुत अच्छा था मैथ्स में, ऐसा मैं नहीं बोलता, मेरे से इंटेलिजेंट थे मेरी क्लास में, ठीक है, लेकिन एक समझने का नज़रिया होता है, तुम कितना समझते हो। एक समझना होता है, एक क्रैम करना होता है, रटना होता है, ठीक है, एक बस मतलब के लिए करना होता है कि अपने को मार्क्स लाने तो कर लिया। एक समझने वाली जो चीज़ होती है ना, जिस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर तुम समझ पा रहे हो तो वो अगर तुमने कर लिया मज़ा आ जाएगा तुमको, तुम्हारे बहुत जगह रास्ते खुल जाएंगे। एंड यू द स्टूडेंट्स ऑफ टुडे, यू आर नो इनकॉम्पिटेंट, ठीक है, यू आर नो एनी अननोन स्टूडेंट कि हमको कुछ पता ही नहीं, हमको कोई गाइड करने वाला नहीं है। तुम्हारे पास में दुनिया भर की टेक्नोलॉजीज है, ठीक है, सब हर चीज़ को तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास एक्सेस है हर चीज़ का, ठीक है, यू आर ग्रोइंग अप इन दैट इन्वायरमेंट। तो तुमको पता है कि कईयों को तो अभी से पता होगा कि मेरे को ये करना है आगे लाइफ में, ठीक है, इफ इन एनी फील्ड यू आर गोइंग, ठीक है, मैथ्स अगर कर लोगे तुम्हारे लिए बहुत बेटर है, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर एमिंग फॉर बेटर यूनिवर्सिटीज, बेटर कॉलेजेस, बेटर एग्जामिनेशंस, कि हमको यूपीएससी निकालना है, ये करना है, वो करना है। और इवन फॉर द स्टूडेंट्स हु आर थिंकिंग कि यार मैं आईटी में घुसने वाला हूँ, ठीक है, मेरे भैया का 20 का पैकेज है तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं वैसा ही कुछ कर लूँ, है ना। तो तेरे को भी बेटा अगर मैथ्स नहीं आई ना तो तू प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएगा। आई एम माई सेल्फ स्टडिंग दैट थिंग, ठीक है, मुझे पता है वो चीज़, उसमें मैथ्स कितनी काम आती है, कोडिंग में मैथ्स कितनी काम आती है, प्रोग्रामिंग में मैथ्स कितनी काम आती है, सिर्फ कंप्यूटर नहीं है वो, ठीक है। और तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो, हाँ तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है भी, वो मुझे पता है, एंड दैट शुड नॉट बी हार्म्ड, मैं उसमें भी बिलीव करता हूँ, बट कहीं ना कहीं अपने माइंड में एक सबकॉन्शियस लेके चलो कि यार मैथ्स को पकड़ के ही रखना है, मैथ्स को नहीं छोड़ना, मैथ्स के हाथ नहीं छोड़ना, मैथ्स को तो पकड़ के रखना है, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट का हाथ छोड़ दोगे आगे जाके पकड़ सकते हो, मैथ्स का नहीं पकड़ पाओगे, बेसिक्स कमज़ोर रह गए, नहीं कर पाओगे कुछ भी आगे, फिर नील बटे सन्नाटा है, वैसी की वैसी स्टैगनेंट रह जाएगी मैथ्स तुम्हारी, ठीक है, फिर बहुत हारी मारी आने पे करोगे फिर। चलो एग्जाम्पल नंबर 15 देख लो, तुम्हारे इन रूल्स पे ही है। एग्जाम्पल नंबर 15 का ए क्या कह रहा है, √5, एग्जाम्पल नंबर 15 का नाम है सिंप्लीफाई है, √5 प्लस नहीं √5 नहीं है, सिर्फ 5 है, 5 प्लस √7, 2 प्लस √5, दिमाग लगाना वही वाला, इसको इससे करो 5 टू 10, प्लस का है प्लस का है, 5 को √5 से करोगे प्लस का 5 √7 को इससे करोगे प्लस का 2 √7 को इससे करोगे प्लस का √35, खत्म। सर ये जल्दी कैसे हो गया, अरे 5 टू 10, 5 को √5 से मल्टीप्लाई करोगे, आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, 5 √5 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर √7 इंटू 2, सर 2 √7 होता है, √7 इंटू √5, अरे √7 इंटू √5 क्या होता है, √35 नहीं होगा क्या, √7 इंटू √5, रूट को सिर्फ एक बार लगा लो, 7 5 कर दो, 7 5 35 नहीं होता है क्या, वही इसका आंसर है, ठीक है। बी पे आओ, बी क्या कह रहा है, 5 प्लस √5, 5 माइनस √5, वेरी इजी, 5 प्लस √5, ये तुमको खुद एप्लीकेशन बता रहा है, मेरे को करवानी नहीं चाहिए थी वो, 5 माइनस √5, क्या ये a प्लस बी, ए माइनस बी नहीं है, ये a है ये b है, ये a है ये b है, ये माइनस बी है प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना पड़ेगा तुमको, मतलब कि 5 का होल स्क्वायर माइनस का √5 का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा सॉल्यूशन है आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 माइनस √5 का स्क्वायर 5, तो ये क्या तुम्हारा 25 माइनस 5 20 नहीं आ जाएगा आंसर में, ये मिलके ये देता है, तो हमको जब ये मिला हुआ हो तो हमको ये सॉल्व करना होता है, तो a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, बस सिंपल। डी पे आओ, सी पे आओ, सॉरी
सी क्या है, √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर, मतलब √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है मेरे को, ये मेरे को क्या दिख रहा है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है इसका सोल्यूशन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। मेरे को सिर्फ इस पर ध्यान देना है, ए कितना है √3 का होल स्क्वायर प्लस बी कितना है √7 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √7 बराबर √3 का होल स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, प्लस √7 का 7 होता है, प्लस 2 इंटू 3 इंटू 7 21 होता है। तो क्या इसको मैं रूट का 21 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 7 प्लस 3 10 हो गया, प्लस 2 √21 आंसर। डी पे आ जाओ, √11 माइनस √7, √11 प्लस √7, ये भी इजी है। √11 माइनस √7, √11 प्लस का √7, ठीक है। ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये है क्या मिलेगा, क्या करना है अपने को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है। मतलब कि ए स्क्वायर मतलब √11 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √7 का होल स्क्वायर, ठीक है। √11 का होल स्क्वायर क्या होता है 11 माइनस √7 का होल स्क्वायर क्या होता है 7 इक्वल्स टू 4। इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है, कुछ नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 15 खत्म है, एग्जाम्पल नंबर 16 पे आऊँगा मैं, ठीक है। मिटा रहा हूँ, अब इसके बाद में तुम्हारा शायद 16 रैशनलाइजेशन का ही आ गया, रैशनलाइजेशन ही आ गया सीधा ही। रैशनलाइजेशन अलग से दिन रखा गया इन लोगों ने, नहीं दे रखा है तो चलो मेरी सुन लो, क्या होता है देख लो, ठीक है। रैशनलाइजेशन होता क्या है वो देख लो। तुमको मैंने एक चीज़ समझाई थी, 2 या 3 लेक्चर पहले जाओगे ना इस सीरीज़ के, तो मैंने तुमको एक चीज़ समझाई थी बेसिकली कि नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है। मतलब अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो होता क्या है। इसकी मैंने बहुत लंबी चौड़ी गाथा बताई थी, मेरा लेक्चर भी इस चक्कर में लंबा हो गया था, अच्छे से समझाया था, उसको प्लीज़ आके समझना। दूसरा एक और वो आता है इसके अंदर, एस्पेक्ट आता है, जब एक तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, ठीक है, एक जब डिनोमिनेटर में इमेजिनरी नंबर आ जाए। इमेजिनरी नंबर मतलब सर ये तो हमने नया सुना है, नहीं, यही होता है रैशनल नंबर। मतलब रैशनल नंबर तो वो होता है जिसको हम यूज़ ले सकते हैं, जो हमारे प्रैक्टिकल रियल लाइफ एप्लीकेशंस में काम आता है। बट एक इमेजिनरी नंबर या फिर एक रैशनल नंबर वो होता है जो सिर्फ इमेजिनरी होता है, जिसको हम, अभी एक चीज़ बताओ मेरे को, √2 है, ठीक है, इसको 1.414 हम मानते हैं, होता थोड़ी है, ये तो आगे चलता रहता है, ठीक है। तो इसको तुम असल वैल्यू तुमको इसकी पता ही नहीं है क्या है, कितना लंबा जाएगा, कहाँ तक इसका एक्सटेंट है, तुमको कुछ नहीं पता। तो बेसिकली हम तो इमेजिन ही कर रहे हैं ना इसको, बेसिकली अजम्पशन ही तो कर रहे हैं, अज्यूमिंग नंबर ही तो हो गया। यही होते हैं रैशनल नंबर्स, कि जब भी डिनोमिनेटर में इमेजिनरी नंबर या फिर इरेशनल नंबर आ जाते हैं, तब हमको क्या करना पड़ता है, तब एक प्रोसेस होता है रैशनलाइजेशन का, जो उस डिनोमिनेटर वाले पर्टिकुलर स्टेप को रैशनलाइज बना देता है। रैशनलाइज मतलब उस डिनोमिनेटर को इरेशनल से रैशनल में बदलने का काम करता है। बेसिकली इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, व्हेनेवर इन अ क्वेश्चन वी ऑब्टेन something irrational, imaginary in imaginary number as a denominator, then rationalization is used to convert that
irrational denominator to rational denominator for the better outcome of that particular question. अगर किसी भी क्वेश्चन में हमको डिनोमिनेटर में रैशनल इमेजिनरी इस तरीके का नंबर मिल जाता है तो रैशनलाइजेशन ही वो प्रोसेस है जिसको यूज करके हम उस इरेशनल डिनोमिनेटर को रैशनल डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करते हैं फॉर द बेटर आउटकम ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के बेटर आउटकम या फिर बेटर आंसर के लिए। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर आप इरेशनल इमेजिनरी या फिर जीरो रखेंगे तो यू आर नॉट एबल टू डिवाइड, द वैल्यू विल ऑलवेज टेंड टुवर्ड्स इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड एंड सो ऑन। ठीक है, एंड यू कैनॉट हैव द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन एज इंफिनिटी और नॉट डिफाइंड, आप नहीं ला सकते हो, आपको एक पर्टिकुलर आंसर देना होता है। ठीक है, तो जब तक हमारे बस में है तो हमने एक प्रोसेस बना दिया। बाकी अगर कोई क्वेश्चन अड़ा हुआ है कि नहीं मेरे को तो इरेशनल आंसर चाहिए तो इरेशनल आएगा, लेकिन ये सिर्फ फ्रैक्शनल फॉर्म में जब डिनोमिनेटर ये हरकत करता है तब उसको सुधारने के लिए रैशनलाइजेशन काम आता है। बेसिकली ये रैशनलाइजेशन का एक छोटा सा यूज है, उसकी तुम इसको डेफिनेशन समझ लो, बुक में तुमको नहीं मिलेगी, मैं साफ कह रहा हूं। ठीक है, तो इसको डेफिनेशन समझ लो, चाहे कुछ भी समझ लो। ठीक है, चाहे तुम अपने दिमाग में बैठा लो कि रैशनलाइजेशन इसलिए यूज करना होता है। ठीक है, जिससे तुमको पर्टिकुलर स्टेप पे जहां भी तुम आगे मैथ सॉल्व करोगे या फिर सम्स करोगे तो तुमको पता चलेगा कि हाँ यार यहाँ पे मैं रैशनलाइजेशन करके इसको काफी इजी बना सकता हूँ। ठीक है, तो दैट्स इट, इसके अलावा रैशनलाइजेशन कुछ नहीं होता, एटलीस्ट अप टू योर लेवल। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं, तुम बैक कर लेना है ना, इसको मिटा रहा हूं मैं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, अभी भी टेक्नोलॉजी है, पॉज प्ले करो, बस हो गया। ठीक है, अब सीधा बताऊंगा प्रैक्टिकली रैशनलाइजेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, और वो एग्जांपल्स के थ्रू ही करते हुए चलेंगे। ठीक है, मैं तुमको उसी में इस थ्योरी को फिट करके बताऊंगा, मैं कोई अलग से क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं। एग्जांपल नंबर 16 पे आओ। एग्जाम्पल नंबर 16 क्या है भाई, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। तुमको 1/√2 के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भाई ये इरेशनल है, इसको रैशनलाइज करो, इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करो। क्या करना होता है वो देख लो। 1/√2 अगर है, ठीक है, इसको अगर मेरे को रैशनल बनाना है, मैं कुछ नहीं करूंगा, इसी डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और ये बहुत इजी है। इसी तरीके की एक एप्लीकेशन ऐसी भी आएगी जब नीचे तुम्हारे आ जाएगा 1/7 - 4√3, ये लो इसका रैशनलाइजेशन करो, तब क्या करोगे तब भी बताऊंगा। ठीक है, मेरे को कुछ नहीं करना था। अच्छा एक चीज बताओ, मैं अगर 5 है मान लो, सपोज करो सर, इससे अगर ये तो अपनी मनमर्जी करने वाली बात होगी सर, है ना, आप तो ऐसे किसी को भी उठा के मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे सर 2 आ ही जाएगा, इसमें आप नया क्या बता रहे हो। नया सुनो क्या बता रहा हूँ, देखो इसकी वैल्यू जो भी है 1/√2 की, ठीक है, इसके साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करी, बिना छेड़छाड़ किए हमको इसको रैशनल में कन्वर्ट करना है। मैथ्स तुमको सिर्फ एक कंडीशन देता है कि मैंने तुमको जो वैल्यू दी है, ठीक है, और क्वेश्चंस जो होता है वो आस्क करता तुमसे कि मैंने तेरे को जो वैल्यू दी है तो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, बस जो मैं बोलूँ तू वो कर दे, लेकिन वैल्यू के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। वैल्यू जो है किसी चीज़ की उतनी ही रहनी चाहिए। उसके लिए हमने भी अपने अलग अलग तरीके निकाल रखे हैं। सपोज करो मैं तुमको बोलूँ कि यार 25 है, ठीक है, इसमें है ना तुम छेड़छाड़ नहीं करोगे, है ना, लेकिन इसको तुम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। मैं तुमको क्या कह रहा हूँ कि यार ये 25 है ना, इसको तुमको बिल्कुल नहीं छेड़ना, 25 को 25 ही रखना है, ना कुछ प्लस करना, ना कुछ माइनस करना, ना कुछ मल्टीप्लाई करना, ना कुछ डिवाइड करना इससे। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ कर सकते हो, प्लस माइनस भी कर सकते हो, लेकिन इसकी वैल्यू में छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो सर एक बच्चा दिमाग लगाएगा, सर एक काम करो, इसमें है ना 25 में सर 3 ऐड कर दो। मैं बोलूँगा कदे ये तो +3 हो गया। नहीं सर, आप पूरी बात सुनो, +3 करो फिर -3 भी कर दो।
इससे क्या फ़र्क पड़ा सर? इससे देखो फ़र्क क्या पड़ा, ये हो गया सर 28 माइनस 23 सॉरी 3, और आंसर भी इसका 25 ही आया और मैंने प्लस माइनस भी कर दिया। ठीक है, तो ये छोटी सी बचकाने सी प्रैक्टिस है कि तुम एक सेकेंड, छोड़ो, ये एक छोटी सी बचकाने सी प्रैक्टिस है कि तुम कुछ भी कर दो नंबर के साथ में और उसकी वैल्यू सेम आ जाए। ठीक है, सपोज करो मेरे को 25 को नहीं हिलाना, ठीक है, लेकिन मैं कुछ भी कर रहा हूँ, छेड़छाड़ कर रहा हूँ उसके साथ में, ये लो इंटू 5 कर दिया, तो साथ में इंटू 5 करने से बड़ा हो गया? नहीं सर, ये भी कर दिया। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, क्या ये यही नहीं है 25 इंटू 5/5? अगर तुम किसी भी सेम नंबर से किसी भी नंबर को या किसी भी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर रहे हो तो यू आर नॉट डिस्टर्बिंग द वैल्यू ऑफ द नंबर। वाई? मैंने छोटा नंबर और इजी नंबर क्यों लिया है? क्योंकि तुमको दिखाने के लिए देखो कट जाएगा। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं डिवाइड भी तो कर रहा हूँ। ठीक है, सिमिलरली अगर सर ऐसे करके आप इसको, तो सर आपने सीधा काट दिया, इससे काट ले तभी ये आएगा 525। मैंने वैल्यू के साथ कोई छेड़छाड़ करी ही नहीं है। सिमिलरली रैशनलाइजेशन में बिना वैल्यू के साथ छेड़छाड़ किए हमको इसको रैशनल में कन्वर्ट करना है। लाइट चली गई है, आई एम वेरी सॉरी, तुमको नजर आ रहा है नहीं आ रहा? लेट मी सी इन द कैमरा। नजर आ रहा है तुमको? देख लो फटाफट। कितने एग्जांपल्स हैं? ये एक एग्जांपल कर लो बस, उसके बाद में लाइट आने के बाद में ही कंटिन्यू करेंगे। देख लो तुमको दिखाई दे रहा होगा हल्का हल्का। तो मैं क्या करूँगा, सर हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, वैल्यू के साथ छेड़छाड़ नहीं करी, अब सर इसको रैशनल में कन्वर्ट कर दो। 1 इंटू √2 हुआ ऊपर, √2 इंटू √2 क्या होगा नीचे, √2 इंटू √2 क्या होता है? बता रखा है 2 होता है। 1 इंटू √2 क्या होगा सर? √2 ही तो होगा। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते तो सेम नंबर वापस आ जाता है ना। तो बेसिकली आया क्या सर? √2/2। सर इससे क्या फायदा हुआ? इससे बेटा क्या हुआ, डिनोमिनेटर जो है ना, डिनोमिनेटर इज नाउ रैशनल। ठीक है, तो अब तुमको एक बार 5 मिनट के लिए अलविदा है मेरी तरफ से। 5 मिनट में वेट करूंगा, लाइट आ जाती है, हाथों हाथ तुमको 2-3 एग्जांपल्स और करवा दूंगा और अपन खत्म करेंगे क्लास को। ठीक है, अभी बीच में तुम आराम करो, मैं भी आराम करता हूँ। चलो भाई शुरू करते हैं फिर से। 5 मिनट की नैप लेने में हम रहे सफल। लाइट आते ही हम हो गए खड़े। एग्जाम्पल नंबर 16 मैंने तुमको करवा दिया था अंधेरे में, तुमको जिसको नज़र नहीं आया मुझे बताया ना, वापस करवा दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 17 पे आते हैं, रैशनलाइजेशन वगैरह क्या होता है वो ढंग से समझ रहे हैं अपन, अच्छे से समझ लेना अभी से ही। ठीक है, बेसिकली जो यूज़ बताया था मैंने रैशनलाइजेशन का, वो अगर तुमको दिमाग में पल्ले पड़ गया तो दैट्स द बेस्ट थिंग। ठीक है, रैशनलाइजेशन करने से ज़्यादा रैशनलाइजेशन क्यों करना है और कहाँ करना है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। चलो, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 प्लस √3 बताया था। ठीक है, अब क्या करना है, देखो भाई इसका ही मेरे को डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है, लेकिन कैसे होगा? क्या मैं यहाँ पे ऐसा क्या करूँ मल्टीप्लाई डिवाइड कि ये रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाए? अब देखो यहाँ पे मैं कुछ भी मल्टीप्लाई कर दूंगा नॉर्मल नंबर, जैसे मान लो मैं 3 लगा दिया यहाँ पे कि सर 3 से 3 से कर देते ऊपर नीचे, लेकिन 3 2 6 प्लस 3√3 इरेशनल रहेगा। तो इसके लिए हम यूज करते हैं आइडेंटिटी ये वाली। इस पे ये वाली आइडेंटिटी बहुत यूज आती है जब इस तरह का नंबर नीचे आता है, और ये आगे तक आता रहेगा तुम्हारे 4 + √6 4 माइनस बहुत सारा कुछ आता है। तो वो करना क्या है, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, मतलब ऊपर भी कॉन्जुगेट। अब सर ये नया वर्ड क्या बता रहा हूँ, रुक जाओ, और नीचे भी कॉन्जुगेट। अब सर ये कॉन्जुगेट क्या है? सर ये नया ही वर्ड है, देखो भाई कॉन्जुगेट, अगर a प्लस √b तुमको कुछ भी दे रखा है तो उसका कॉन्जुगेट कुछ नहीं होता, a माइनस √b होता है। और अगर तुमसे a माइनस बी का कॉन्जुगेट पूछा जाए तो वो a प्लस √b होता है। ये दिमाग में पल्ले डाल लो, ये बात स्टार्ट हो गया है नहीं? हाँ जी, है ना? ये बात दिमाग में तुमको पल्ले रखनी है कि कॉन्जुगेट क्या होता है। अब यहाँ पे 2 + √3 का कॉन्जुगेट क्या हुआ? 1/2 + √3, तो ऐसा कैसा कॉन्जुगेट 2 - √3 अपॉन में 2 - √3। सर कॉन्जुगेट से ही क्यों किया? और साइन, हमने साइन चेंज किया और उसको ही ऐसा कैसा रख दिया, क्यों किया? a + b a - b a + b a - b, आगे एंटिटी काम ही वाली a² - b² हो जाएगा, और माइनस करने के बाद में जो आंसर आएगा वो रैशनल आ जाएगा। ठीक है, समझो 1 इंटू कुछ भी करोगे 2 - √3 ऐसा कैसे आ जाएगा ऊपर, तो नीचे क्या है a + b a - b a + b a - b, तो a² - b², ये a + b है, ये a माइनस a² - b² मतलब 2² - √3 का होल स्क्वायर।
क्या आ जाएगा 2 माइनस रूट थ्री अपॉन में क्या आ जाएगा भाई 2 का स्क्वायर क्या है 4 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर क्या है 3, मतलब क्या बन गया 2 माइनस रूट थ्री अपॉन में 1, मतलब मेरा आंसर क्या आ गया 2 माइनस रूट थ्री, ये मेरा आंसर है। रैशनलाइज करने के बाद में इसका डिनोमिनेटर 1 बचा है। ये हुआ रैशनलाइजेशन एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल नंबर 18 पे आऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, मिटा रहा हूं। अगली वीडियो आएगी, अगला लेक्चर आएगा, उसमें वन शॉट पूरी एक्सरसाइज खत्म होगी एक साथ। मोस्टली यही आइडेंटिटी काम आएगी रैशनलाइजेशन में नीचे, और कुछ काम नहीं आएगा। जब दो टर्म्स हैं तो दो टर्म्स में कॉन्जुगेट आ जाएगा और ये आइडेंटिटी काम आएगी। एक टर्म है तो मैं तुमको बता चुका हूं, लेकिन ऐसा मत सोचना कि ये तो इजी है, इसमें भी कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन है, इसमें भी कई क्वेश्चन आएंगे इसमें कॉम्प्लिकेट होगा। वहां पे तुमको जज करना पड़ेगा कि मैं क्या इसमें करूं कि मेरे को ये आइडेंटिटी लग जाए और कॉन्जुगेट हो जाए, ठीक है। लेकिन अभी तुम्हारे बुक में शायद इतना कुछ नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 18 भी देख लेते हैं, ईजी है ये भी। एग्जाम्पल नंबर 18 पे आ जाओ। अब की बार किसको रैशनलाइज करना है भाई 5 अपॉन रूट थ्री माइनस रूट 5, वही बात कॉन्जुगेट, तो 5 अपॉन रूट थ्री माइनस रूट 5 इंटू रूट थ्री प्लस रूट 5, इसका कॉन्जुगेट तो उल्टा साइन उल्टा कर दो बस, वही कॉन्जुगेट होता है, ठीक है। क्या करोगे सर 5 इंटू रूट थ्री प्लस रूट 5 तो ऊपर आ गया बराबर, नीचे सर ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करोगे 5 इंटू रूट थ्री प्लस रूट 5, नीचे क्या रूट थ्री का होल स्क्वायर कितना हो गया 3 माइनस रूट 5 का 5, तो क्या बन गया ये 5 इंटू रूट थ्री, 5 इंटू रूट थ्री प्लस रूट 5, नीचे क्या बन गया 3 माइनस 5 कितना होता है माइनस का 2, यही होता है। अरे बराबर बात है, यही होता है, ठीक है। तुम्हारा क्या बन जाएगा, यही आंसर है तुम्हारा 5 रूट थ्री प्लस रूट 5 अपॉन में 2 माइनस, ये आंसर है, ठीक है। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहा हूँ। लास्ट एग्जाम्पल और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हो गए, एग्जाम्पल नंबर 19। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फटाफट कर लो, इजी है। चलो ठीक है, मेन चीज समझने वाली थी एग्जाम्पल नंबर 17 में जो मैंने समझाई थी, ठीक है, वो समझ लिया और मेथड समझ लिया तो सॉल्यूशन कोई बड़ी बात नहीं, सॉल्यूशन कोई भी कर देगा, समझना ही मेन है। एग्जाम्पल नंबर 19 पे आओ। अब की बार करना है हमको 1/7 प्लस 3 रूट 2 का, ठीक है। तो वही बात कॉन्जुगेट निकालो, 1/7 प्लस 3 रूट 2, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 7 माइनस 3 रूट 2, 7 माइनस 3 रूट 2 बराबर, ठीक है। वही बात 1 से मल्टीप्लाई होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसा कैसा आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में फ्रैक्शन में ये इससे होता है, ये इससे होता है, ये तो पता है ना, ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, तो a स्क्वायर में b स्क्वायर क्या हो गया 7 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 3 रूट 2 का स्क्वायर बराबर, ठीक है। 7 माइनस 3 रूट 2 कोई तोड़ नहीं है इसका, ऐसा कैसा रहेगा, अपॉन में 7 स्क्वायर मतलब 49 माइनस 3 रूट 2 का होल स्क्वायर मतलब 3 रूट 2 इंटू 3 रूट 2, 3 3 9 हो गया, 2 रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो गया, 9 इंटू 2 हो गया, मतलब कितना हो गया 18, तो जगह 18 मतलब 7 माइनस 3 रूट 2 अपॉन में कितना बच गया 49 माइनस का 18 कितना हो गया 21, ये तुम्हारा आंसर है। 31 सॉरी 31 है, 31, ठीक है। ये थी तुम्हारी कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर्स थे, कुछ रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था, उसकी कुछ एग्जांपल्स थे, वो हमने कर लिया। अगला वीडियो लेके मिलूंगा, अगला लेक्चर में आऊंगा। अगले लेक्चर में तुम्हारे लिए एक्सरसाइज 1.4 वन शॉर्ट वीडियो आएगा, वो उसमें कोई अपन टाइम लगाएंगे, फटाफट करेंगे, क्योंकि बस सॉल्व भी करना है उसको ना, तो मेरे को तुमको करवाना ही है बस, और कुछ नहीं करवाना। कुछ अलग से क्वेश्चन आएगा वो देख लेंगे बाकी, ठीक है। तब तक इसको रिवाइज कर लो। लव फ्रेंड्स, लव फैमिली, जय हिंद, टाटा बाय बाय, पढ़ो और ध्यान रखो ना, चलो बाय, जय हिंद।